ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ EMF ऑफ ए सैल। ਹੁਣ एक्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसिया सी बेटा कि किसी भी सर्किट के अंदर चार्ज ਨੂੰ इन वन पर्टिकुलर डायरैक्शन फ्लो करवाने के लिए वर्क हैज़ टू बी डन। तो वो जिहड़ा वर्क असी चार्ज ਨੂੰ सर्किट के अंदर फ्लो करवाने के लिए करते हैं उस वर्क के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड और जो सर्किट दे विच वर्क करन दे लई एनर्जी प्रोवाइड करता दैट इज़ नोन एज सोर्स ऑफ EMF। और सोर्स ऑफ EMF दे विच सैल है, बैटरी है, जनरेटर है, तो ये सारा कुछ सोर्स ऑफ EMF के अंडर आता है। हुण बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ EMF ਦੇ ਬਾਰੇ तो EMF ਦੀ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ, ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਟੂ ਮੂਵ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ EMF ऑफ सेल है। नाउ जो EMF है ये बारे में थानू दसिया कि एक स्केलर क्वांटिटी है, बट EMF की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज ते पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज सेम है, बट फर्क की है दोनों च बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है सो वो वर्क डन कौन कर रहा, वो वर्क डन हो रहा अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स है ना। तो जबकि इन केस ऑफ EMF जो वर्क डन है वह कंसर्न के नाल है नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फोर्स के नाल है या नॉन कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल है। तो ये दो गल्लां जिहड़ियां EMF और पोटेंशियल डिफरेंस नूं अलग करदियां वा, ये ध्यान च रखना। और क्योंकि जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली दोनों की वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है तो इस करके दोनों का SI यूनिट जो है वो वोल्ट ही है, चाहे EMF है चाहे पोटेंशियल डिफरेंस है। हुण बेटा जदों असीं गल करते हैं सोर्स ऑफ EMF, सोर्स ऑफ EMF च सैल भी है, बैटरी भी है, जनरेटर भी है ना, ये सारा कुछ सोर्स ऑफ EMF च है। बट असीं इत्थे मेनली स्टिक करना सैल या बैटरी के नाल। और सैल और बैटरी का सिंबल थानू मैं कल दसिया सी कि उहदे विच दो पैरेलल लाइन्स है, बट एक लाइन लार्जर साइज की है, दूसरी स्मॉलर साइज की है ना, ये ध्यान च रखना। जिहड़ी लार्जर साइज वाली लाइन है वो हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी, उन्होंने असीं पॉजिटिव इलैक्ट्रोड ऑफ सैल भी कह दिंदे आ। तो जिहड़ी स्मॉलर लाइन है वो लोअर पोटेंशियल नूं या नैगेटिव इलैक्ट्रोड भी बोली जाती है। तो हर सैल के नाल असीं की लिखते हैं बेटा EMF लिखते हैं। और इत्थे जदों सैल के नाल असीं EMF का सिंबल कैपिटल E लै रहे हैं तो उन्होंने मिक्स नहीं करना, कन्फ्यूज नहीं करना इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाल, है ना, एक क्लीयर कर लेना माइंड च। नाउ जदों बेटा तुसी इस सैल नूं सर्किट के नाल कनैक्ट करोगे है ना, तो सर्किट का मतलब होता है इलैक्ट्रिक सर्किट मीन्स पोजैसिंग सम रेजिस्टेंस। तो उहदे विच बेटा जदों तुसी इस बैटरी नूं किसी रेजिस्टेंस के नाल कनैक्ट किया तो की करेगा, ये जिहड़ा सैल या बैटरी है ना जो सोर्स ऑफ EMF है ये सर्किट नूं करंट सप्लाई करेगी। तो हुण तुसी नोट करो बेटा जदों सैल रजिस्टर के अक्रॉस कनैक्ट किया गया या रजिस्टर सैल के अक्रॉस कनैक्ट की गई तो ये जिहड़ा सैल है सोर्स ऑफ EMF ये सर्किट नूं करंट सप्लाई कर रहा है।
एक सर्किट ਨੂੰ करंट सप्लाई कर रहा और इस वक्त ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ किस मोड ਦੇ ਵਿੱਚ है दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो आप जी टर्म यूज करते हैं ना डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब है कि सैल सर्किट ਨੂੰ करंट सप्लाई कर रहा है सैल सर्किट ਨੂੰ करंट सप्लाई कर रहा ਹੁਣ नोट करना बेटा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो ਤੁਹਾਡਾ मोबाइल फोन जो है वो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ बैटरी है वो सर्किट ਨੂੰ करंट सप्लाई कर रही है मतलब वो डिस्चार्जिंग मोड च है ना और बैटरी दी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है बैटरी लो हो रही है ना। डिस्चार्जिंग ऑफ सैल का मतलब समझ गए ਜਦੋਂ कोई भी सैल या बैटरी सर्किट ਨੂੰ करंट सप्लाई करेगी उदों ਅਸੀਂ टर्म यूज करांगे डिस्चार्जिंग ऑफ सैल। ਹੁਣ बेटा पर इस तो पहला देखो ਜਦੋਂ भी सैल डिस्चार्ज करेगा ਜਦੋਂ भी सैल डिस्चार्ज करेगा तो सैल ਦੇ डिस्चार्ज ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ जो सर्किट ਦਾ करंट है ना ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਨੂੰ नोट करो ਉਹਦੀ डायरेक्शन ਤੁਸੀਂ ਕੀ नोट कर रहे हैं करंट ਦੀ डायरेक्शन है आउटसाइड द बैटरी आउटसाइड द बैटरी के बाहर करंट की डायरेक्शन है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बट विद इन द सेल जो करंट की डायरेक्शन है वो है बेटा इस तरह। तो ये पॉइंट नोट करना जरूरी है एक तो थानू क्लियर होना चाहिए डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का मतलब की है व्हेन सेल इज सप्लाइंग करंट टू द सर्किट तो उस केस दे विच जो करंट की डायरेक्शन है वो तुसी याद रखनी है कि जदों भी सैल डिस्चार्ज करेगा करंट की डायरेक्शन आउटसाइड द सेल होएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड और विद इन द सेल होएगी नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये मार्क कर लेना इनू नोट कर लेना। दूसरी गल बेटा जदों तुसी नोट की कर रहे हैं कि जदों सैल सर्किट ਨੂੰ करंट सप्लाई कर रहा है ना ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सैल तो तुसी नोट करोगे कि ਜਿਹੜਾ चार्ज है ना वो रेजिस्टेंस आर चो भी पास करेगा पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ चार्ज सैल ਦੇ अंदरों भी पास कर रहा। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ बेटा कि ਜਿਹੜਾ फ्री चार्ज है ना ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ भी सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ करंट फ्लो हो रहा ਉਹਦਾ मीनिंग है फ्री चार्जेस मूव कर रहे हैं इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन और वो ਜਿਹੜੇ फ्री चार्जेस है ना वो रजिस्टर चों भी पास करते हैं और ਉਹਦੇ ਨਾਲ वो सैल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी पास करते हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ कोई भी चार्ज कोई भी फ्री चार्ज रजिस्टर चों पास कर रहा तो ਉਹਦੇ मोशन ਨੂੰ जो रजिस्टर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा रुकावट पेश कर रहा वो ऑब्स्ट्रक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। पर जदों सैल दे अंदर बेटा चार्ज फ्लो कर रहा तो सैल भी उस चार्ज दे जदों सैल दे अंदर चार्ज फ्लो कर रहा तो सैल भी उस चार्ज दे मोशन ਨੂੰ ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा तो उस ऑब्स्ट्रक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ पता की बोलना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सैल मतलब जो ऑपोजिशन जो ऑब्स्ट्रक्शन सोर्स ऑफ ईएमएफ प्रोवाइड कर रहा टू द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस उस ऑब्स्ट्रक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सैल बोलना वा या ऑफ द बैटरी बोलना वा या ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ बोलना। मतलब एक तो रेजिस्टेंस होंदी है रजिस्टर दी कंडक्टर दी तो एक रेजिस्टेंस सैल दी भी है बैटरी दी भी है जनरेटर दी भी है सोर्स ऑफ ईएमएफ दी भी है ना। तो उसनों असी इंटरनल रेजिस्टेंस दे नाल जानना वा समझना। हुण बेटा जदों तुसी सैल दी गल करते हैं ना तो सैल दो स्टेट्स दे विच है एक डिस्चार्जिंग ऑफ सैल डिस्चार्जिंग ऑफ सैल दे दौरान तुसी की नोट कर रहे हैं बेटा कि करंट की डायरेक्शन आउटसाइड द सैल है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड ते विद इन द सैल है नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना ये पॉइंट है। पर दूसरी स्टेट सैल की पता की होंगी है चार्जिंग चार्जिंग जिस तरह थोड़ा मोबाइल की बैटरी जो लो शो करेगा
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਕਟ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਦਰ ਸਰਕਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। मतलब आ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है बेटा, और आ है तो आ हो रही है चार्जिंग ऑफ सेल। पर इस सेल को चार्ज कौन कर रहा बेटा, इस सेल को चार्ज कर रहा आ वाला सेल। तो आ सेल जेड़ा वा ये डिस्चार्ज हो रहा वा, डिस्चार्ज हो रहा क्योंकि ये करंट सप्लाई कर रहा और एक करंट मिल रहा तो ये चार्ज हो रहा। और उसी चार्जिंग वेले देखो कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कितना वा, आउटसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव और विद इन द सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच करंट की डायरेक्शन उलट होगी ना सेल दे लिए। तो ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਸੈੱਲ, ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। तो इस तरह तुसी किसी भी सर्किट दे विच करंट की डायरेक्शन नूं देख के दस सकते हैं कि कोई भी सैल चार्जिंग स्टेट च है कि डिस्चार्जिंग स्टेट च है। तो ये आपां दिमाग च रखना बेटा। हुण एक गल सुन लो, जदों भी तुहाडा सर्किट जो है उहदे विच करंट एग्जिस्ट करेगा, जदों भी किसी सर्किट के अंदर करंट है, करंट नॉन जीरो है, तो असी उस वक्त की कहना, सर्किट जिहड़ा है ना वो क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज्ड सर्किट का मतलब की है कि सर्किट दे विच करंट नॉन जीरो है। जदों भी तुहाडी स्टेटमेंट च आ जाए क्लोज्ड सर्किट, उसका मतलब सर्किट दे विच करंट नॉन जीरो है। और जदों आ जाए ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब है सर्किट का करंट जीरो है। ये याद कर लेना, ओपन सर्किट मींस करंट जीरो, क्लोज्ड सर्किट मींस करंट नॉन जीरो। और तुसी की देख रहे हैं बेटा, जेड़ा क्लोज्ड सर्किट है ਉਹਦੇ ਚ ਸੈੱਲ ਦੋ ਸਟੇਟਸ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਰजिंग ਇੱਕ डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग डिस्चार्जिंग का फर्क भी दिमाग च रखो कि डिस्चार्जिंग के दौरान जो करंट है वो सैल सर्किट को प्रोवाइड करेगा और सैल दे विच करंट की डायरेक्शन कितना होएगी, करंट सैल दे पॉजिटिव टर्मिनल तो बाहर आएगा, नेगेटिव तो एंटर करेगा, है ना। और विद इन द सैल डिस्चार्जिंग वेले करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होएगी और चार्जिंग वेले उलट हो जाएगा काम। ये पॉइंट्स जिहड़े आ बड़े छोटे आ बट इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इत्थे तक कोई किसी नूं किसी तरह का डाउट है तो बोलो, है डाउट? हुण देखो बेटा, जदों आपां चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्लोज्ड सर्किट ओपन सर्किट इनू डिस्टिंग्विश करना सीख लिया, उस तो अगली गल की है, लिसन, कि तुहानू मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस की सी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अगर हेडिंग लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की सी, opposition offered to the flow of charges by cell। जदों सैल दे करके चार्जेस नू फ्री चार्जेस दे मोशन नू opposition मिलती है, उन्होंने असी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस नू असी प्रेफरेबली स्मॉल लैटर अल्फाबेट लैटर आर दे नाल लिखते हैं, स्मॉल आर नाल। अच्छा, हुण एक गल नोट कर लो, इत्थे जिहड़ी बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, स्मॉल आर सिंबल है उसका, तो ये नोट कर लो, एक टर्म आएगी आइडियल सेल। जिथे तुहाडे सामने टर्म आ गई ना आइडियल सेल,
आइडियल सैल का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो। तो आइडियल सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। जिदा ओपन सर्किट का मतलब करंट इन द सर्किट जीरो है, क्लोज्ड सर्किट का मतलब करंट नॉन जीरो है। डिस्चार्जिंग ऑफ सैल का मतलब भी सैल करंट सप्लाई कर रहा सर्किट नूं और उस वक्त करंट की डायरैक्शन की लैनी है तुसीं सैल दे अंदर नैगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव टू नैगेटिव। और चार्जिंग वेले करंट की डायरैक्शन की लैनी है तो सैल दे अंदर पॉजिटिव टू नैगेटिव और बाहर नैगेटिव टू पॉजिटिव है ना। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुहानूं समझ होने चाहिए। हुण मैं तुहानूं गल कर रहा सी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सैल दी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सैल जो है ना बेटा, तो ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ और अगर ਮੈਨੂੰ कोई कहे आइडियल सैल इट मीनस ਉਹਦੀ इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। और जिन्ने भी आइडियल सैल्स है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸੈਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMF ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, लिसन कि जो आइडियल सेल है ना पूरी सिर्फ EMF होएगी। मतलब आइडियल सेल तो आ 5 वोल्ट की है, इसका EMF है ना, जितना इतने E लिखा है। जो रियल सेल है ना बेटा, रियल सेल दे विच असली EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आया मतलब इस सेल दी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इनू असी इतना भी लिख सकते हैं बेटा, इसनू इतना भी लिख सकते हैं, या मतलब जो सेल दी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो सेल दे नाल सीरीज च कनेक्ट करनी है। लेफ्ट या राइट जिधर मर्जी कर सकते हैं, राइट वाल भी कर सकते हैं, लेफ्ट वाल भी कर सकते हैं, ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं है। ये याद रख लो है ना। मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ सर्किट जितना सेल देता ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ डिस्प्ले कर सकते हैं सर्किट च। क्लियर। और अगली गल सुनो, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई बोले कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। तो हर सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट च डिप्ड है ना। तो किसी भी सेल की जी इंटरनल रेजिस्टेंस है एक तो बेटा डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। तो दो इलेक्ट्रोड्स जिन्नियां ज़्यादा दूर होनगियां तो लेंथ ज़्यादा होएगी, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी उसी तरह ही है। उसी तरह दो इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होएगा तो रेजिस्टेंस उन्नी घट होएगी। मीनस किसी भी सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करेगी कि उस सैल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स दूर है कि नज़दीक। जे दो इलेक्ट्रोड्स दूर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस लार्ज होएगी, जे नज़दीक है तो घट होएगी। और दूसरा है इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा रेजिस्टेंस घट होएगी, जितना सरफेस एरिया घट होएगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। तीसरा पॉइंट है बेटा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो डिपेंड करती है टैंपरेचर पे। और कितना करती है नोट कर सकते हैं, किसी भी सेल की जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस जिन्होंने कहते हैं वो डिक्रीज करती है विद द राइजिंग टेम्परेचर। जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है इट डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब फॉल इन टेम्परेचर नाल इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। हुण इस पॉइंट नूं तुसीं प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते हैं बेटा, कित्थे करते हैं प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कि जदों तुसीं कोई भी व्हीकल है, चाहे एक्टिवा है, मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो वो बैटरी लगी है उन्होंने अंदर है ना। तो तुसी नोट किया होगा सर्दियों में सैल्फ स्टार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और गर्मियों में घट है। क्यों? क्योंकि समर्स के विच
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਫਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, तो करंट सर्किट ਨੂੰ मिलन वाला करंट डिक्रीज हो जाएगा, जिस करके सेल्फ स्टार्ट च प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्लियर करना। अच्छा ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ अगर मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ स्टेटमेंट है, लिख लो स्टेटमेंट है a cell of 5 volt comma internal resistance 0.1 ohm is connected across an external resistance of 2 ohm, is connected across an external resistance of 2 ohm. Draw the circuit diagram. देखो बेटा, तो थानू अगर सेल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और जिस रजिस्टर के क्रॉस कनेक्टेड है सेल वो दिते होन, तब सर्किट कितना ड्रॉ करना बेटा। सब तो पहला सेल के नाल राइट वाली या लेफ्ट वाली इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे। और बेटा ਤੁਹਾਡੇ केस E है 5 वोल्ट, R है 0.1 ओम और A है 2 ओम। अच्छा, इस सर्किट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, मतलब स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल ਦੇ लेफ्ट राइट जिधर ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨੀ। तो ये ध्यान च रखना ना, इतना सर्किट कंप्लीट करना। और इस तो बाद हम एक पॉइंट लिखो, देखो बेटा नोट करके लिखियो, अंडरलाइन करके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट है, लेसन को देखो, एक है, ध्यान ना गल सुनियो, किसी भी सर्किट दे विच करंट नू सप्लाई करन दे लई पर्टिकुलरली स्टैडी करंट सेल या बैटरी रिक्वायर्ड है। सेल और बैटरी कौन है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है ना, ये मैं थानू बार बार दस रहा। हुण बेटा ये भी मैं थानू दस चुका कि कोई भी सेल या बैटरी या जनरेटर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसकी अपनी रेजिस्टेंस भी होंदी है, जिन्हों इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं। और जिस सेल या बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है वो आइडियल सेल, ये भी याद रख लेना तुसीं। और अगली गल बेटा नोट करो, कोई भी सेल जिस सर्किट नू करंट सप्लाई कर रहा, उस इलैक्ट्रिक सर्किट की जिहड़ी टोटल रेजिस्टेंस है, सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है उन्होंने असी बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ते सैल की अपनी जिहड़ियां सोर्स ऑफ ईएमएफ्स है उन्हां दी अपनी जिहड़ी टोटल रेजिस्टेंस है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये याद रखना बेटा, मतलब जिस सर्किट नू करंट सप्लाई हो रहा सैल द्वारा, बैटरी द्वारा,
उस सर्किट की जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और जो सैल है सोर्स ऑफ ईएमएफ उसकी अपनी रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस। और नोट करके लिख लो, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ऑलवेज, internal resistance and external resistance are always connected in series। नोट कर लो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी सर्किट की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ते टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा इन सीरीज है। ये जो असीं फर्दर कॉम्प्लीकेटेड सर्किट्स डिस्कस करांगे फिर ज़्यादा क्लीयर होएगा, बट ये याद रखो। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया, लिखो ਜਿਹੜੀ एक्सटर्नल सर्किट है ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ करंट सप्लाई हो रहा ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ਜਿਹੜੀ सैल या बैटरी की रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज च है, इस करके टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन च टोटल रेजिस्टेंस कितना निकालते हैं R1 प्लस R2। तो इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ताकि हर वक्त थोड़े दिमाग च रहेगा। नाउ हुण अगला पॉइंट की है बेटा, देखो जदों असीं गल कर रहे हैं सैल दी, हुण तक असीं ये डिस्कशन कर चुके हैं कि हर सैल जिहड़ा ना, हर सैल या बैटरी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो वो एक टर्म लिंक होएगी ईएमएफ। दूसरी टर्म वो सैल दे नाल लिंक्ड है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, है ना। हुण तीसरी टर्म असी किहड़ी याद रखनी है बेटा, उन्होंने असी बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस टर्म है ना, इहदा कंसर्न किहदे नाल है, सर्किट दे नाल है। सर्किट तो किसी भी सर्किट जिहड़ी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो तुसीं कितना निकालनी है, जे तो तुहाडे सर्किट बनया होया रजिस्टर्स तो तुसीं IR तो निकाल लैनी है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। जे तुहाडा सर्किट बनया होया कैपेसिटर्स तो फिर तुसीं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना निकाल लैनी है Q/C तो, कैपेसिटर्स के केस च। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ी टर्म है उसका संबंध किहदे नाल है, एक्सटर्नल सर्किट नाल। वो सर्किट जिन्हों करंट सप्लाई कर रहा सैल या बैटरी ना। तो हुण बेटा इत्थे एक टर्म होर आएगी जो सैल दे नाल कनैक्टेड है, उसका हैडिंग लिखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज नूं असीं किस तरह डिफाइन करते हैं, है ना। तो देखो बेटा लिख लो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of the cell or battery। potential difference between the two electrodes of the cell or battery। क्योंकि थानू पता कोई भी सेल या बैटरी है ना, उसकी एक इलैक्ट्रोड हायर पोटेंशियल ते है और एक इलैक्ट्रोड लोअर पोटेंशियल ते है। तो हायर पोटेंशियल ते लोअर पोटेंशियल दा होने का मतलब दोनों इलैक्ट्रोड्स दे विच की है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस नू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल देने आपां। पर नाल लिखो व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। मतलब जे थानू कोई कहे कि सेल या बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, तो तुसी की करना, उस सेल दे पॉजिटिव ते नैगेटिव इलैक्ट्रोड्स का पोटेंशियल नोट कर लेना और दोनों का डिफरेंस जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। पर नोट करते वक्त की ख्याल रखना
ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਸਰਕਟ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਫ ਸੈੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੈਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਲੱਗ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਬੋਥ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਟਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। EMF ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ, ਸੋਰਸ ਆਫ EMF। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਰਕਟ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। तो ਹੁਣ बेटा नोट करके लिखो, अंडरलाइन करके लिखो। तो की है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज इज numerically equal to, is numerically equal to potential difference across external resistance of the circuit। potential difference across external resistance of the circuit। तो टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जिहड़ा सर्किट है ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ